जी हाँ दोस्तों, सीमा की बहन रीमा बार बार आके यही कह रही कि मैं रीमा, मैं रीमा, मैं रीमा, मैं सीमा की बहन रीमा, मगर मुंह नहीं दिखाई कहती। अरे तू क्या हूर का परी है क्या? अबे तुम लोग गटर हो, गटर। तुम्हारी बहन भाग कर आई है, 4 बच्चे को लेकर आई है। तू कहती ना बच्चे हमारी जान है, बच्चे को हमने पाला है। तो रीमा तुझे शर्म वरम आता नहीं है? जब तू सीमा के साथ में ठुमका लगाती है, लंगा नाच करती है, पूरी परिवार तेरे नाच रहे, तेरा फेस किसने नहीं देखा? सीमा हैदर की बहन रीमा, तेरा फेस किसने नहीं देखा बताना? तू तो मौका दे रही ना सीमा को बोलने के लिए कि ये मेरी बहन नहीं है। तू ही मौका दे रही ना कि मेरी बहन नहीं है ये। तो तू फेस खोल के आना। तेरे कोई कपड़ा खोल के थोड़ी आने बोल रहा है, फेस खोल के आने के लिए बोल रहा है। क्यों? और दुनिया में लोग नहीं है? क्यों बैंक में तूने फोटो नहीं खिंचाया? बताना। कहीं तुम फोटो देती है तो क्या मुंह ढक के देती है? खाली आंखों का फोटो देती है? किसको चूतिया बना रही है भगोड़ी की बहन रीमा? अबे तुम लोग पूरा पूरा दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? हम लोग पागल है? तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए 4, और हम लोग हिंदुस्तान के लोग बेकार में गाली खा रहे तुम्हारे बच्चे दिलाने के लिए। हमें माया लगा यार, 4 बच्चे इस तरीके से इनका पढ़ाई का सत्यानाश कर रखा है, इनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। 2 साल से बच्चे अनपढ़, पहले से ही बच्चे मतलब जो भी पढ़े वो भूल गए हो ना। 2 साल से बच्चों को पढ़ाई से दूर रखा गया तो वो जो भी पहले सीखा वो सब भूल गए ना। यानी कि बच्चा जब से पैदा हुआ तब से आज तक अनपढ़ हो गए फिर से। तो यहाँ पे सीमा की बहन रीमा की पिछवाड़ा में लगती है मिर्ची, और यहाँ बहन से बात करती, मेरी बहन तकलीफ़ में, मेरी बहन फंस गई, मेरी बहन को फंसाया गया। अबे तेरी बहन दूध की धुली नहीं है? जैसे मुस्कान की माँ बोली ना, नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वो तो बिल्कुल अच्छी लड़की थी, नशा करके ऐसा करती थी। तो तेरी बहन भी बड़ा शरीफ जाती है, या तू बड़ा शरीफ जाती है? सबसे लंबर कोठा वाली तू है। समझ में आई? वो कहते हैं ना, सरकार का खाते का माल ना तो चुराना चाहिए ना तो चोरी के लिए बेचना चाहिए। जैसे आप देख लो रेलवे में कोई भी बड़ा बड़ा सा कुछ लोहे का आइटम पड़ा होगा तो वो ऐसे ही फेंका पड़ा होगा, किसी का बाप का हिम्मत नहीं उसको छू दे। क्यों? हमारा सरकार का आइटम है वो, उसको ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, जहाँ पड़ा वहीं रहना चाहिए क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी है। तो उसी तरीके से तुम भी चोर हो, रीमा रीमा सीमा की बहन रीमा, तुम भी चोर हो, सुनहरा तुम भी चोर हो, और आसिफ सुअर की औलाद तू भी चोर है। साले कुत्ते, कहाँ रहता तू? तू कहाँ रहता है? तेरी बहन यहाँ पे कोठेबाजी कर रही है, रघुपुरा में लंगा नाच कर रही है, तुम लोग इसको कंट्रोल करो। सीमा हैदर का रिमोट तुम्हारे पास है, तुम लोग इसका मुंह बंद कर सकते हो। लेकिन नहीं, सुबह शाम सीमा हैदर तुम लोग गलत बता रही है कि पाकिस्तान में बहन होता ही नहीं है, ये बस भाई बहन का रिश्ता ही नहीं होता है। हिंदुस्तान में भाई बहन का रिश्ता होता है, पाकिस्तान में जानवरों को प्यार करते ही नहीं है, सब जानवरों को खा जाते हैं। यहाँ ये तुम्हारी बहन तो बोल रही है सीमा, इसका मुंह बंद करना। इसका मुंह तभी बंद होगा जब तक तू फेस खोल के आएगी। मतलब तेरा फेस खोलने से क्या हो जाएगा? क़यामत आ जाएगा हैं? जितना सीमा बुड्ढी उतना बुड्ढी तू भी होगी ना। कौन सा तू अभी टनाटन है जो ज़बरदस्ती का तू? यार मतलब लंगा नाचने के टाइम में बाप के साथ में तीनों बेटी और बेटा और बाप सब डांस कर रहे हैं, तब तुम्हारे मतलब यार क्या बोलना तुम लोगों को? कौन सा भाषा में बोलना? तुम लोग कौन सा भाषा का समझते हो बात? मुंह से समझते हो या पिछवाड़े से बोलना तुम लोगों को? बेशरम लोग, परेशान कर रखा है यार। और ये हैदर भी गेम खेल रहा है, हैदर भी कम नहीं है। जब हैदर को पता है इस केस में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम जुड़ा है, सॉरी मुसलमान से ज़्यादा हिंदू जुड़ा है, सबका भावनाओं जुड़ा है, सब चाह रहे कि यार इंसानियत का खेल हो यहाँ पे, बच्चे बाप को मिले। लेकिन तुम्हें शर्म है? हैं? तुम वहाँ पे जा रहे हो गाय खरीदने के लिए, किस लिए? गाय का पूजा करोगे लेके जाके? कुर्बानी करोगे ना? तो तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या हग रहे हो, तुम क्यों दिखा रहे हो सोशल मीडिया में? यानी कि तुम यूट्यूबर बन चुके हो। भगोड़ी ने तो यही बोला ना तुम यूट्यूबर हो, तो तुम तो साबित भी कर रहे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि तुम जानवर दिखा रहे हो यहाँ पे? हमारे देश में जानवर नहीं है भाई। तुम्हें मेरे ख्याल से बच्चा चाहिए नहीं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ताली 2 हाथ से बजता है गुलाम हैदर, ताली 2 हाथ से बजता है, ठीक है? तेरी बीवी भाग गई, तेरे में कमी थी, तेरे पिछवाड़े में दम नहीं था कि तू उसको पाल सके। बोलता ना औकात साला चूहा पालने का नहीं, हाथी हाथी खरीद के लेके आ गया, उसको अनाज कौन देगा फिर?
खुराक भगोड़ी का सिर्फ अनाज नहीं था, 35-35 रोटी नहीं पेलती है, इसका और भी बहुत कुछ खुराक था। इसकी अय्यासी खुराक थी, इसे ऐश मौज करना खुराक था, इसे रात दिन पब में जाके डांस करना इसका खुराक था, इसको पब में जाके जुए खोलना इसके खुराक था, इसको 10 तरह का यार चाहिए था, वो खुराक था। तू क्यों इसको अपने गले में बांध के घूम रहा था? बहुत पहले डिवोर्स करके इसका मुंह में मारना था पेपर, ले पकड़, चल निकल, दफा हो। ये होता मर्दों वाली बात। लेकिन तुमको तो सब कुछ पता हो के भी जफर का नाड़ा भगोड़ी खोल रही है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आज तुम साला हमारे सर पे बैठे पड़े हो, सुबह शाम बस हाथ जोड़ना ही पता है। अबे दिमाग लगाओ ना, रीमा को पकड़ो, 2-4 चिपेटे मारो, फटाफट बकेगी हो कि कितना तारीख को इसने टिकट कटाया। क्या लगता है तात्काल में टिकट मिल जाएगा फटाक से? कौन इंसान नहीं चाहता उसको 2 पैसा बचे? सीमा हैदर भगोड़ी कब से प्लानिंग कर रही थी इंडिया घुसपैठ करने के लिए? कब से? जब से भी प्लान कर रही थी तो उसने टिकट भी बनवाया, पासपोर्ट। यार भाई तू इंसान है कि क्या है भाई? तेरी बीवी बच्चे भाग गई, इंडिया घुस गया, 2 महीना छुप के बैठ गया, तब तक तेरे कान में कुत्ता नहीं मुता। तुझे तब पता चल रहा है जब न्यूज़पेपर में, सॉरी, जब मतलब यूट्यूब में न्यूज़ चलने लग गया, तब तुझे पता चल रहा है। इसके पहले रीमा ने तुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि रीमा ने तो भेजा है ना भाई। जो चोर चोरी किया वो खुद थोड़ी बोलेगा मैंने चोरी कर दी। रीमा ने सीमा को इंडिया घुसपैठ करने में पूरा मदद किया, इसके बच्चे संभाली, इसके बच्चों को तैयार करती थी। 10 दिन बच्चे को रखी, 10 दिन रीमा यहाँ इंडिया में घुस के जितना नेपाली लोग हैं सब कटने टेस्ट करके आई है कौन सा नेपाली अच्छा। तो इसको एक नेपाली पसंद आया, छप्पू लप्पू पप्पू साला नेपालिया दिखता है। ये दिल्ली का नहीं है, ये साला कहीं और से आगे घुसा है ये, नहीं तो ऐसा गंद नहीं मचानता। खानदानी लोग नहीं है ये लोग। देखो सीमा हैदर को हाथ मारता है उसका बाप, नंबर 1 का ठरकी इसका बाप है। तभी तो ऐसी औरत को अपना घर में घुसाया जब पता है तुम्हारे तालाब में बहुत सुंदर सुंदर मछलियां हैं, इसमें एक सड़ी मछली तुम क्यों रहने दोगे? बोलोगे नहीं बाबा इसको निकालो सब खराब हो जाएगा। जब पता है ये सीमा हैदर घुसपैठिया है, कितने यार के इसने, कितने यार कितने तार इसने पार करके यहाँ पे घुसी है, और ये यहाँ पे तमाशा क्या कर रही है तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारी बहू बेटी घर में क्या सीख रही है? सीमा हैदर को फॉलो कर रही है, सीमा हैदर की तरह बाल बांधती है, सीमा हैदर की तरह घूंघट रखती है, सीमा हैदर की तरह स्टेप चलने का स्टेप बनाती है, सीमा हैदर की तरह हर एक्टिंग करती है। तो क्या लगता है सीमा हैदर को फॉलो नहीं कर रहे लोग? आगे चल के रघुपुरा में लाखों लाख सीमा हैदर बनेगी। रखो बनाओ। अभी आप सुन रहे हो ना कि दामाद के साथ में सास भाग गई के फरार हो जाता तो ये स्टार्ट कर दिया सीमा हैदर ने, और इसको सभी लोग बोलना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, यही चलेगा। प्यार दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। और ये सीमा हैदर गुलाम हैदर के केस में सबसे बड़ा दोषी है रीमा चमची चाची, और ये सब मिले हुए साले भगोड़ी के जितने भी है ना, ये सब मिले हुए। रीमा, सीमा, सुनहरा, आसिफ, गुलाम हैदर, सब के सब मिले हुए। गुलाम हैदर तू दूध का दूल्हा नहीं है, हम लोग को बहुत कन्फ्यूज में रखा। अगर तू मिला हुआ नहीं है तो बड़ा FIR करा भगोड़ी के ऊपर, बड़ा। और जहाँ से ये गैब हुई है यानी कि रीमा को पेल बराबर, यही नंबर 1 का वो है, इसी ने करवाया सब काम, सारे कांड रीमा ने कराया। और आज तक गेम खेल रही है, देखो मुंह छुपा के आती है, जबकि भगोड़ी बार बार सीधा इनकार किया मेरी बहन नहीं है ये। फिर भगोड़ी बोलती है अगर मेरा मुंह खुल गया ना रीमा तो सोच ले जाएगा। तब बता कितना आरामी है ये भगोड़ी। ये कहती भी मेरी बहन नहीं है, फिर बहन को भी कहती है कि मेरा मुंह खुल गया ना तो तहस नहस हो जाएगा। अब बताओ, मतलब बेवकूफ़ हम लोग हैं और व्यूवर्स बेवकूफ़ है। जो सीमा हैदर की व्यूवर्स है, जो सीमा हैदर को लोग देखते हैं, उसका वीडियो को वॉच करते हैं, वो लोग बेवकूफ़ है। इसका मतलब इनको सच्चाई बताई नहीं जा रही है तो धोखा हो रहा है। तो सीमा हैदर का जितना व्यूवर्स है, जितना सीमा हैदर का सब्सक्राइबर है, भाई कुछ सोच समझ के आप किसी का वीडियो देखो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1 सेकेंड भी किसी को देना है तो कुछ आपको उससे मिलना चाहिए। जैसे आप कोई अच्छा बड़ा यूट्यूबर को देखो जिससे आप कुछ सीख सकते हो। ये भगोड़ी को आप देखोगे तो आप क्या सीखोगे? घर से भागना, बच्चों को अनपढ़ रखना, माहौल ख़राब करना, सास बहू भाग रही दामाद के साथ, यही सब सीखोगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मानो
सीमा हैदर जैसे लोग को बाइकआउट करो, से प्रपोज डे हमारे बाइकआउट। किसी काम अच्छे की लोगों नहीं को है। देखो, आपको जो पसंद आता उनको देखो, क्या पता कुछ उनका हरकत सीखने मिले जो आपका लाइफ में काम आए। ऐसे भगोड़ी को देखोगे तो बस गद्दारी सीखोगे और धर्म से बेईमानी सीखोगे और इंसानियत से बेईमानी सीखोगे, अपने से बच्चों के साथ प्रपोज बेईमानी डे करोगे। हमारे किसी काम अब के अपने नहीं बच्चों है। के साथ ईमानदार नहीं रहोगे, क्योंकि सीमा हैदर भगोड़ी अपने चारों बच्चों को इस्तेमाल कर रही है और अब पांचवा बच्चा इसने इसकी बहन का लप्पू का बहन का लेके आके उसको अब यूज़ कर रही है। मतलब सीमा हैदर का ज़िंदगी में अब सिर्फ बच्चे यूज़ करना रह गया और कुछ नहीं। इनको पढ़ाना लिखाना, इनका एजुकेशन, इनका भविष्य कुछ कोई मतलब नहीं है। सीमा हैदर भगोड़ी एक घुसपैठिया है। द सिट फिनिश फाइनल। थैंक यू दोस्तों।